एक बार फिर अश्विनी चौबे जी हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है चौबे जी आपका। देखिए, अभी आपने जो दिन में कहा हमारे सहयोगी से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, वो बातचीत हम अभी दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद तो नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा बयान आ गया। बोले अब तो मोदी जी ये सोचें 24 के बाद वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई ऐसा है, हेलो जी 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 बोलिए। हेलो, अरे ये क्या, हेलो चौबे जी आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ, हेलो चौबे जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, ये वो आपका खुल गया था। जी जी जी। ऐसा है, आपने कहा कि उन्होंने ये बात कहा है, ये जान लीजिए कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे 1924 में, ये तो भविष्य कोई नहीं जानता है कौन क्या रहेगा। धरती पर कोई रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी नहीं जानता। हाँ, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे धरती पर, या कौन कहाँ जाएगा, ये इसका भविष्य कोई नहीं जानता है। लेकिन राजनीतिक सोच जो इनकी है कि 24 में रहेंगे कि नहीं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सुन लीजिए। वो उनके कृपा पात्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, न ही उनके आशीर्वाद से बने थे, बल्कि जनता के आशीर्वाद से, और जनता के प्रति जो प्यार है उनका, और जनता ने जो उनको प्यार किया है उसके कारण वो प्रधानमंत्री 14 में भी बने, 19 में भी भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से, और आगे 24 में भी 2/3 प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं, उस बहुमत से जो जनता का आशीर्वाद मिला है, और जो आज दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में, विश्वसनीय नेता के रूप में विश्व में उभर करके आए हैं। निश्चित रूप से अब उनकी जो 14 से भी डबल जो है उनकी ख्याति आज दुनिया भर में पहुंची है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके आशीर्वाद से वो फिर से लौटने वाले हैं। उसमें नीतीश बाबू का कोई कृपा के पात्र न रहे हैं, न हैं, न आगे रहेंगे। ऐसे जो पलटासन वाले लोग हैं जो आज पलटासन किए हैं, ये पलटासन को बिहार की जनता, आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता उन्हें गद्दी से उल्टासन में भेज देगी। इनको दूसरा उल्टासन करना पड़ेगा, पलटासन से उल्टासन सिखा देगी जनता। अब ये तो पलटासन उल्टासन किसका होगा देखते हैं अश्विनी जी। देखिए, उनका कहना यह है कि 2024 के लिए अब सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो पहले जो आप लोग कहते थे कि उनकी कभी एक बार 2013 में महत्वाकांक्षा जागी थी प्रधानमंत्री बनने की, अब कह रहे हैं आज फिर उनको ऐसे ही सोच हो गई है कि पीएम बनना है। वो कह रहे हैं कि हम बने ना बने, मोदी जी नहीं बनेंगे। भाई मैं तो कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं मैं तो कह दिया, मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे, और जनता के प्यार से, आशीर्वाद से 2/3 बहुमत से बनेंगे। नीतीश बाबू कान खोल करके सुन लीजिए। और आपका जो चारों, मतलब ये जो पूरा आप जिस मुंह से बोल रहे हैं ना, आपके मुंह में कालिक पोता जाएगा, जनता कालिक पोतेगी, और आपका अब नाश का समय आ गया है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ये बराबर मैं कहता हूँ। और विनाश काले न विपरीत बुद्धि, आपका बुद्धि विपरीत हो गया है, आप विनाश के कागार पर पहुंच गए हैं, और आप जनता के कल्याण के लिए नहीं, आप जनता को धोखा देने के लिए, जनता के आंख में आपने पूरी तरह से उनको धूल झोंकने का काम किया है। इसलिए जनता, ये जो लाठी पिलावन वाले आप बोलते थे ना कि राजद लाठी पिलावन वाला पार्टी है, तो आज लाठी पिलावन पार्टी में गए हैं जनता को लाठी लेकर के, और वही लालू जी कहते थे कि ये सांप है, और आज सच कह लीजिए ये सावन का सांप बड़ा डंस देने वाला होता है, विषैला होता है। ये सांप लालू जी को भी काटेगा, उनके परिवार को भी काटेगा, और सबको साथ लेकर के ये भ्रष्टाचारियों का साथ दिया है, आतंकवादियों का साथ दिया है,
इन पर तो आने वाले दिनों में इनका विनाश, जो भ्रष्टाचार और आतंकवाद जीरो टॉलरेंस कह रहा था, आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ गए। आतंकवादियों को बिहार में 2013 में भी इन्होंने आज तक गांधी मैदान के उस जांच को नहीं कराया। जवाब दें। और 22 में जब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने, गृह मंत्री जी ने जब पूरी तरह से शिकंजा कसने का काम किया, और शिकंजा जब एनआईए के द्वारा पूरी तरह से और पीएफआई को जब उस पर शिकंजा कस रहा था उसको समाप्त करने के लिए, इनको पहले भी बताया गया था कि बिहार जो है बारूद के भंडार पर आ जाए। ये होम मंत्रालय का इनको हर प्रकार की खबर है कि भाई यहाँ किशनगंज से लेकर के और कटिहार से लेकर के, चंपारण से लेकर के और भागलपुर से लेकर बक्सर तक, ये पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बिहार है। इनको बिहार की चिंता नहीं है, इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। और ये कभी भी किसी से भी, जिसने लालू जी ने स्वयं कहा कि जिसने परिवार को और जिसने स्वयं को ठगा, ये महाठगबंधन में गए हैं। ये महाठगबंधन में जनता को ठगने का प्रयास, और यहाँ लाठी पिलावन वाली पार्टी में गए हैं। इनको उसी लाठी से वही लोग इनके विषैले दांत को भी तोड़ेंगे। अच्छा अश्वनी जी, आज आप इतनी तीखी तीखी बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, उनको सावन का सांप कह रहे हैं, उनको सावन का सांप कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं इन्होंने आतंकवादियों का साथ देने के लिए लोग गए हैं, ये भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए गए हैं। तो मतलब अब इसके बाद आपकी पार्टी का नीतीश कुमार के साथ कभी कोई लेना देना नहीं होगा ना? नहीं तो यही वाला बयान निकाल के फिर बाद में लोग सुनाया करेंगे। मैं राजनीति में कभी भी कई तरह का उलटफेर होता है, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा और मेरा पार्टी में बस चला तो ऐसे लोग अब आएंगे ही नहीं, इनका नाश हो जाएगा। ये नाश जनता करेगी। जनता के साथ इन्होंने, जनता के मैंडेट के साथ और जनता के साथ गद्दारी किया है। ऐसे लोग को जनता कभी पसंद नहीं करने वाली है। ये लाख प्रयास कर जाए, छटपट कर लें, इनको जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना आता है ना, इनके जो चापलूस लोग बैठे हुए हैं अगल बगल में, ये चापलूस लोग इनको ले डूबे हैं। और आगे जो भी बचा हुआ है, इनको अंतिम राजनीति इनका खत्म करके रहेंगे। अब इनका अंतिम राजनीति आ गया है, इसलिए इनको जेल में जगह अब होगा। भ्रष्टाचारियों को और आतंकवादियों को जो साथ देगा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और भ्रष्टाचारी आतंकवादी को साथ देने वाले का स्थान दिल्ली के गद्दी में नहीं, दिल्ली के तिहाड़ जेल में होगा। नहीं अभी, लेकिन लोग ये भी तो आपसे पूछेंगे ना कि 2017 में जब मैंडेट चुरा करके बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, तो उस वक्त तो आपने पलटासन नहीं बोला था। आज आपकी चुनी हुई सरकार गिरा करके वो चले गए तेजस्वी यादव के साथ, तब बीजेपी को बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये पलटासन तो लालू यादव जी ने ही बोला है, मैं तो उन्हीं की बात कह रहा हूं। सांप की बात उन्होंने ही कहा है, उन्होंने ही कहा कि इनके पेट में विषैला दांत है, ये लालू जी ने कहा है। ये जो आज चाचा भतीजा का आज जो गले में मिलना हुआ है, उसी भतीजे ने कहा कि शर्म आना चाहिए। ये नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में, जो सबसे जिसको कह सकते हैं कि उसको एक तरह से नालायक शब्द ही नहीं कहा, उन्होंने तो कह दिया कि ये सबसे झुट्टा मुख्यमंत्री है। ये तो भतीजा ने कहा था। इनको शर्म आना चाहिए किस तरह से ये गले में गले मिल रहे हैं। और ये जूठे बर्तन को फिर थाली को चाटने की आदत इनकी पहले भी है। नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा को इन्होंने न्योता देके थाली उलट दिया, थाली हटा लिया था, और फिर उसी थाली को इन्होंने चाटा भी है। अश्विनी जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।